थोड़ा क्लोज हो जाएंगे सर। हाँ, बिल्कुल। दोनों को आप देखेंगे जल्दी। बैठ जाओ ना। देखो भाई फोटो लगे लगाएंगे वापस। यस सर। चलिए सब यहाँ देखिए फोटो। हाँ जी सर। मुंडे जी को देखिए बस आके तो मुंडे जी लेंगे। जी सर। बस मुंडे जी खुश। यस सर खुश कर रहा हूँ बहुत खुश कर रहे दो खुश कर रहा ठीक है जी, हो गया डन सर। ना इसके डिजिटल के लिए एमओयू प्रभात हाँ साइलेंस। सवाल। अनुजी जानना चाहूंगा इस फिल्म में भी अभिनेता के तौर पर नजर आने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि अभिनय जो सफर रहा भी आपका? देखिए अभिनेता तो बैठे हैं साहिल जी, मैं हीरो है हमारी फिल्म में। मैंने इसमें एक छोटा सा रोल किया है पुलिस कमिश्नर का, कि जब मैं देखता हूँ कि उस परिवार में इतनी चीजें उलझ रही हैं, मेरे पर रिपोर्ट आती है और उसके बाद मैं उनको सलाह देता हूँ कि इसके पहले की कोई कानूनी कार्रवाई हो, आप लोग इसको आपस में सुलझा लीजिए, जो पुलिस का कर्तव्य होना चाहिए कि पहले वो समझाए कि ठीक ठाक कर लो अपने आप, नहीं तो हमारे पास डंडा दीजिए। तो उसके बाद उसकी नौबत नहीं आती है, परिवार में वो लोग आपस में ये सब ठीक ठाक कर लेते हैं और फिर मैं उन लोगों को बुला के मुबारकबाद देता हूँ कि जैसा मैंने समझाया था आप लोगों ने किया। फिल्म में जो स्टार कास्ट है मदरसा जी उनके बड़ा नाम है और भी कलाकार क्या कहना चाहिए? मदरसा जी का बहुत नाम है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे वो और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगी। बिकॉज एक तो वो दिखने में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, सब खूबियां उनमें हैं और अब तो मिथुन चक्रवर्ती जी की डॉटर इन लॉ है, बहू है, तो और भी लोगों का उन पर ध्यान जाता है। तो मुझे विश्वास है कि वो आगे बहुत अच्छे काम करेंगे। और जैसे कि आपने बोला कि अमेजन प्राइम पे एक वेब सीरीज आने वाला है, आप तो क्या कहना चाहेंगे कि आज के जमाने में थिएटर पे लाना ज्यादा मुश्किल हो गया है, ओटीटी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहां पे रिकवरी भी हो जाता है और हर तरह से सुटेबल रहता है वो चीज? देखिए ओटीटी से थोड़ा सेफ हो जाता है, ओटीटी से ये पता लग जाता है कि इस फिल्म से कितने हमको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें डाउट नहीं होता है, उसमें ये नहीं होता कि टिकट बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। लेकिन फिल्म का तो ये होता है कि बिकेगी, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन फिल्म रिलीज जरूर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो मजा थिएटर में बैठ के देखने का है फिल्म, वो घर में बैठने देखने का नहीं है, क्योंकि लोग अचानक जो है लोग क्या करते हैं कि फिल्म देखते देखते वो कहते थे हाँ भी जरा कॉफी बनाओ, जैसे हाँ भी खाना लगा दो, फिर एक कहता फिर मैं तो नहाने जा रहा हूँ थोड़ा पॉज कर दो। तो एक जो 2 घंटे की फिल्म होती है उसको देखने में लोग 10 घंटे लगा देते हैं, तो वो फिल्म का असर जो है दिमाग से मिट जाता है। और लोगों का जो करतूत फिल्म का नाम है, लोगों का जो करतूत है, जो रवैया है फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, उसके रहते आज के दौर में खासकर कभी बैकवर्ड कर रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बात करें तो धार्मिक संवेदना को ठेस पहुंचा के प्रमोशन करना ये कहाँ तक गलत है? क्योंकि धार्मिक आप कितने गाने गा चुके हैं तो आपको धर्म का पूरा नॉलेज है, क्या कहना चाहिए इस चीज को लेकर? देखिए जो पब्लिक की तरफ से बाइकआउट हो रहा है, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। किसी पर्सनल स्टेटमेंट को लेकर आप लोग किसी फिल्म को बाइकआउट करें जिसमें कम से कम 250 लोगों ने काम किया है। जब एक फिल्म बनती है तो उसमें 250 परिवार जुड़ते हैं, तब जाकर वो फिल्म कंप्लीट होती है। तो आप एक आदमी के स्टेटमेंट के कारण उन 250 लोगों को तकलीफ दें, ये बिल्कुल मुझे तो समझ नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी का स्टेटमेंट आपको नहीं पसंद आया तो आप उसके बारे में बोलिए, लेकिन आप पूरी फिल्म के बारे में कुछ न बोलिए। फिल्म को देखिए और अगर फिल्म में आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जो ऑब्जेक्शनेबल है तो जरूर ऑब्जेक्ट करिए। तो बाइकआउट से म्यूजिक इंडस्ट्री को भी असर होता है? तो होगा ही भैया, जब फिल्म लोग देखेंगे नहीं तो म्यूजिक कैसे सुनेंगे? म्यूजिक फिल्म के अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी है। तो इसलिए म्यूजिक जो है वो फिल्म का हिस्सा है, म्यूजिक अलग नहीं है। तो फिल्म चलती है तो म्यूजिक भी चलता है। तो सर ये नई चीज है या
इतने सालों से जुड़े हुए इंडस्ट्री से, कभी पहले भी ऐसा हुआ था इस तरह का माहौल कि लोग बाइकआउट कर रहे हैं फिल्म को, ऐसे तरह का माहौल हुआ था कि किसी सेलिब्रिटी ने कुछ बोला और उसने नाराजगी लोगों को जाहिर की? पहले लोग इस तरह के स्टेटमेंट अगर दे भी देते थे तो ये हमारा जो सोशल मीडिया है वो उन दिनों नहीं था, तो लोगों के घर घर तक वो बात नहीं पहुंच पाती थी। अच्छा, और प्रेस वाले भी ऐसे थे, मीडिया वाले, वो कहते थे यार इसको मत छापो, अगर इस एक्टर ने ऐसा बोल दिया, इस हीरोइन ने ऐसा बोल दिया, इसको रहने दो यार, मत छापो, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, खुद ही उसको सेंसर कर दिया करते थे। लेकिन आज तो हर इंसान जो है वो अपने न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर है, वो तो जो चाहता है सुबह छाप देता है बिना किसी से पूछे, तो वो चीफ एडिटर है अपने न्यूज़पेपर का, जो मन में आया लिख दिया। क्योंकि हम लोगों को भी संवेदनशील होना चाहिए, लिखने वाले को भी और बोलने वाले को भी संवेदनशील होना चाहिए। हर हीरो को, हीरोइन को ये सच में नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान का दर्जा उन्हें मिल गया है, वो भी इंसान ही है और उनको हम लोगों ने, पब्लिक ने पसंद करके एक दर्जा दिया है कि हम उनको बहुत प्यार करने लगे। उस प्यार का गलत फायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरे को बुरी लगे। और ये जो हाल फिलहाल में धार्मिक संवेदना को ठेस पहुंचाकर जो प्रमोशन करते हैं लोग, उसके अंदर क्या कहना चाहेंगे कि ये करना किसी खाना गलत मानते हैं आप? क्योंकि फिल्म प्रमोशन की जरूरी नहीं कि आप ऐसा कुछ करें, अगर फिल्म अच्छी कंटेंट है तो ऐसे भी लोग देखते ही हैं। फिल्म अच्छी हो तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्म आई थी अभी कश्मीर फाइल, किसको पता था कहां से आ रही होगी? हम लोगों को किसी को पता ही नहीं था, लेकिन आगे उसने तूफान मचा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंटेंट था वो लोगों को इतना असर किया कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसे सच्ची घटनाएं, उसका कितना असर हुआ। तो इसलिए फिल्मों में अगर कोई सही कंटेंट हो, असली बात हो, जैसे करतूत में बहुत अफेक्टिव एक सही बात है, जिसको लोग देखेंगे तो उससे आकर्षित होंगे और कुछ पता नहीं कि ये भी कश्मीर फाइल की तरह इसकी हवा चल सकती है। आपने जो हमारा प्रोजेक्ट करना है, अनूप जी के अलावा और भी कलाकार जो मौजूद कलाकार हैं, क्या कहना चाहिए, क्या सब्जेक्ट क्या दिखाने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से? ये देखिए, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। जो गरीब लड़की है, घर में खाने के लिए प्रॉब्लम्स हैं, पैसे नहीं, सडनली कुछ इस तरह सा एक्सीडेंट होता है कि उसकी शादी होती है मुंबई के लिए, बिजनेस मतलब लड़का मुंबई है, तो दोनों दूसरे को बहुत प्यार है, बहुत हैप्पी, बहुत खुश है। कभी कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं दोनों के बीच में, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो एक लाइफ जो है स्पॉइल होने लगती है। मतलब दोनों दूसरे को इस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन वो मैनेज करते हैं, रहते हैं, सब साथ ही में रहते हैं, सब कुछ हो रहा है, साथ में रहते हैं। एंड आफ्टर दैट वो इंसिडेंट कहाँ पे ले जाता है धीरे धीरे, वही फिल्म कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। लड़का मैनेज कैसे करता है, लड़की कैसे मैनेज करती है, इसी तरह। और ये करतूत किसकी है ये मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैं चैनल में रिवील करूँ, ना भी करना चाहता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपको लगेगा कि रियल बेस की जो आम लाइफ में हमारे सुनने में, देखने में या पढ़ने में एक मैसेज भी कि एक लड़की या लड़के में इस तरह की बात आती तो क्या कर सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है, किस तरह से। बहुत सारी चीजें होती है जिसे आपको मैंने चीट कर दिया तो आप गुस्सा हो जाएंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन वो किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में और अनुज जी के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा इन मतलब प्रोडक्शन की तरफ से और डायरेक्शन की तरफ से जो एफर्ट्स थे बिल्कुल हम लोगों ने देखे हैं। बहुत ही लगन से अनिल जी ने जितनी प्रिपरेशन से लेके फिर शूटिंग पे उस प्रोडक्शन सब कुछ में हम लोगों ने विटनेस किया है। बहुत ज्यादा मेहनत की है इन्होंने और अनूप जी के सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता था। जहां तक फिल्म का सवाल है तो फिल्म डेफिनेटली हटके है, क्योंकि जो विमेन ओरिएंटेड है, मेन लीड ओरिएंटेड है, जो लड़की जो है वो किरदार बहुत ही स्ट्रांग है। और हटके इसलिए मैं कहूंगी कि जो एक नॉर्मल लाइफ में जो चीजें होती है उसके साथ कुछ उससे वाकई में कुछ ऐसी चीजें हटके हो जाती है, और फिर उसकी ऊपर जो रिएक्शन है, जिस तरह से वो
इतना पॉजिटिव वे में उन चीजों को, कई नेगेटिव चीजें भी होने के बावजूद वो अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ती और सारी चीजों को कैसे पॉजिटिविटी की टुवर्ड्स ले जाती है, ये इस फिल्म का जिस्ट है। तो मुझे लगता है जो मेन किरदार है जिसके ऊपर पूरी फिल्म का भविष्य डिपेंड करता है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी है, सिंपैथी लेती है वो, और एट द सेम टाइम वो मैसेज भी देती है। तो मुझे लगता है कि खासकर औरतों को तो ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और एक फैमिली अगर देखेगी तो फैमिली को भी अच्छा ही लगेगा, बिकॉज जैसे अनिल जी ने बताया हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसे क्या होता है, डेफिनेटली आम पब्लिक बहुत एंजॉय करेगी, उनको जरूर देखना चाहिए। सर आप क्या कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? ये एक तरीके से आज जैसे मैं बताऊं कि आज कलयुग का जमाना है एक तरीके से। सो कैसे रिलेशनशिप्स को, कैसे आजकल चीजें का जो बेस है, आज कैसे जो रिएक्ट कर रहे हैं या किस बेसिस पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हो क्या क्या चीजें वायरल हो रही है, तो मोस्टली हाफ ऑफ देम आर नेगेटिव ओनली। तो जो चीजें आजकल के रिलेशनशिप में जो चल रही है, उसको किस तरीके से वो कैसे मतलब वो फील क्या, तो वो आपको पूरा का पूरा एक समझना है कि हाँ कि आज के टाइम के हिसाब से जो रिलेशनशिप्स है, या जो मतलब दो बोलते हैं ना, दो चेहरे वाला हिसाब किताब, तो वो कहीं ना कहीं इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल दोज नेगेटिव एलिमेंट्स ऑल्सो, बट उसमें फाइट बैक कैसे किया है उस जो कैरेक्टर है फीमेल ने, वो आपको इसमें देखने को मिला कि किस तरीके से इस नेगेटिव ऑरा से वो बाहर निकली। तो इट्स अ ट्रू मतलब एक इंस्पायरिंग फिल्म है फॉर लॉट ऑफ पीपल, और ये सबक सिखा के जरूर जाती है एक तरीके से। सो दैट्स व्हाट आई फील। अंजू जी, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैटर से बात नहीं हो रही की इस फिल्म में ऐसा नहीं, इस फिल्म में ऐसा नहीं। इस फिल्म में एक है कि हॉबी, जैसे होता क्या है कि अगर लड़की है बहुत गरीब, बहुत पुअर फैमिली की, तो क्या उसकी हॉबी एक तो नहीं है कि मैं पैसा कितना निकाल सकूं अपने हस्बैंड से, या लड़का ऐसा है कि उसकी कोई अलग तो हॉबी नहीं है कि मैं कैसे इसको ट्रीट करूं, किस तरह से ट्रीट करूं, अच्छा लूं, तब कितना अच्छा लेके जाऊं, क्या करूं। तो ये एक हॉबी है एक दूसरे की लाइफ को। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हर आदमी चाहता है कि कितना शोहरत पाऊं, कितना पैसे कमाऊं मैं, तो वो जो चीज है शोहरत और पैसा जो लेकर आज के समाज में सबसे इम्पोर्टेंट है, हर आदमी चाहता है कि मेरा शोहरत हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ये हो। तो वो जो कैरेक्टर है वो कुछ सोच नहीं है, और एक कैरेक्टर कुछ अलग सोच रहा है, तो दोनों के बीच में जो इस जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा, या दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यही एक बड़ा मुश्किल है जब तक फिल्म आप देखेंगे नहीं, ये कुछ बताने वाले नहीं। ये घुमा फिरा के अपने रसगुल्ले की बात कर रहे हैं, ये कैसे बनता है, उसमें चाशनी कितनी है, आप फिल्म देखिएगा तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो इन्होंने कुछ नहीं आइडिया देना आपको, उसमें है ही कुछ ऐसा। वो कौन थी फिल्म थी, अब उसमें अगर बता देंगे कि वो कौन थी तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर वो कौन थी पता नहीं। ये जरूर है कि आप जब फिल्म देखेंगे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे, इतनी मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि आप हर आदमी गेस कर लेता है क्या हो रहा है, आप गेस नहीं कर पाएंगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सरप्राइजिंग इस बात का मैं आपके साथ शेयर कर। तो फिर वो सब जो है वो पुलिस कमिश्नरेट कराएंगे। ठीक है अनूप जी, आपने पिछली फिल्म जो आपकी खुद की फिल्म होते हुए भी टोकन में एक ही शॉट देके चले गए, हमको लगा था कि वापस आएंगे, वैसे इसी में ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद हीरो बन जाते हैं, तो थोड़ा सा करके हटाओ। अच्छा नहीं लगता कि अपनी फिल्म में जैसे सुभाष भाई नहीं आते थे जरा सा, वो उतना ही है, गुड लक है उतना आ गए। बाकी हमारे कमाल के एक्टर बैठे हुए हैं। साहिल जी जो हैं, इनके पिताजी ने सुपर कैसेट में बहुत सेवा की है। अजीत जी, उन्होंने बहुत वर्षों वहां काम किया है और कंपनी के डेवलपमेंट में बहुत हिस्सेदार हैं। तो इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि म्यूजिक की भी इनको समझ है, बिकॉज ऑफ हिज फादर, और एक्टिंग तो उन्होंने कमाल की है। मगर आपकी एंट्री हुई थी फिल्म में तो बहुत सीटियां तालियां बजी थी। वो हमारे लोग बैठे हुए मैंने उन्हें कहा था मैं आऊं तो सीटी पीटी बजा देना। मेरा अपना है कि मुझे कोई एक्टिंग थोड़ी आती है, नहीं वो सोच के एक दोबारा एंट्री होनी चाहिए थी।
वो लोगों ने मुझे कहा कि आप और उसमें चाहिए थे, क्योंकि इन लोगों ने फिल्म के प्रमोशन में मेरा ही पोस्टर बना दिया। पोस्टर में मैं ही था, उन लोगों को लगा ये तो थ्रू आउट होंगे, लेकिन इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा काम। हिंदुत्व में भी आप देखेंगे तो थोड़ा ही देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। बात किया जाए।